तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 गुडविल। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 50%। द एसेट ऑफ द बिजनेस वर 70 लाख एंड इट्स लाइबिलिटी वर 2 लाख। ठीक है, और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना है। पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें ये देखते हैं। पहले इसने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए लास्ट फ्यू पिछले साल का। ठीक है, कुछ सालों का दे रखा है 3 लाख रुपए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%। एसिड कितना दे रखा है 17 लाख और लाइबिलिटी दे रखा है 2 लाख। ठीक है, और क्या निकालना है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या निकालना है, कैपिटलाइज एम्प्लॉय से हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, तो कैपिटलाइज एम्प्लॉय का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। अब कैपिटल वैल्यू हमें निकालना है, x मान लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने 3 लाख दे रखा है, आप अपने बुक में भी देखते रहिए। ठीक है, इनटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। 15 कम 15, 15 दूना 30, कितना आया 20,000। 20, ठीक है, इनटू में तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा, 2 4 6। ठीक है, यानी कि 20 लाख रुपए। हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया, कैपिटलाइज वैल्यू हमारा आया 20 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या निकालना है गुडविल। और कैपिटलाइज वैल्यू में ही गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या आएगा, इसने दे रखा है नेट एसिड। तो कैपिटलाइज वैल्यू 2 लाख आया, 20 लाख आया। ठीक है, माइनस कितना होगा नेट एसिड कितना दे रखा है 17 और लाइबिलिटी भी दे रखा है 2 लाख। तो 17 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, तो हमारा ये गुडविल यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 20 लाख में से माइनस करेंगे 50 लाख को, कितना आएगा 5 लाख। ठीक है, यानी कि गुडविल क्या आया 5 लाख, गुडविल 5 लाख। ठीक है, ये आया गुडविल 5 लाख, ये हमारा आंसर है 29 का। ठीक है, सो गाइस अब हमने कर लिया। अब 27 करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 27 है कैपिटलाइज मेथड से। ए एंड बी वर्क पार्टनर इन अ फॉर्म with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was 7,50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalize of average profit method. ठीक है, ये भी सेम ही है, बस इसमें कैपिटल जो है दोनों पार्टनर का अलग अलग दे रखा है तो हम एक में जोड़ देंगे। ठीक है, और NRR कितना दे रखा है 20% और एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 है। ठीक है, ये भी आ जाएगा हमारा उसी तरीके से। और इसने हिंट भी दे रखा है हमें गुडविल ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका कैसे होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक इस बुक में। ठीक है, ये तो सिंपल ही आ जाएगा। पहले तो गुडविल का एक ही फॉर्मूले में आ जाएगा हमारा। ठीक है, गुडविल का इसने क्या क्या हिंट दे रखा था, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था इन्होंने, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 7,50,000।
कैपिटल एम्प्लॉय कितना दे रखा था इन्होंने, 3 लाख ए का था और 2 लाख ए बी पार्टनर का था, ठीक है। ए और बी मिला के कितना हो गया, 5 लाख, ठीक है। ये हो गया, इक्वल में गुडविल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गुडविल इसको सॉल्व करने पे आएगा 250, इसका यानी कि आंसर ये है। इन्होंने भी बुक में भी यही आंसर दे रखा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या करना था, ठीक है। इसमें खाली कुछ नहीं करना था, बस समझना था कि क्या बता रखा है, ठीक है। ए और बी पार्टनर थे फॉर्म में कैपिटल के साथ, 3 लाख ए पार्टनर का था, 2 लाख बी पार्टनर का था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 20% था। कैपिटलाइज वैल्यू कितना था, 7,50,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 था। गुडविल निकालना था, कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। तो हमने गुडविल ही निकाला है और यहाँ पे हिंट में भी बता रखा था कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हमने इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया है नंबर्स को, मतलब जितनी भी अमाउंट थे हमारे पास, यहाँ पे रुपये में आएगा, ये भी रुपये में है, ठीक है। जितने भी अमाउंट थे हमने सबको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है।